नमस्कार साथियों, फिर से प्रस्तुत है एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैंने प्रत्येक सप्ताह जो प्रोजेक्ट रेल का एग्ज़ाम होता है सभी क्लास के लिए, क्लास 1 से लेकर 12 तक के लिए सभी सरकारी स्कूलों में आयोजित किया जाता है ना? तो उसी के क्वेश्चन पर मैं डिस्कशन करूँगा और ये जो क्वेश्चन होगा वो क्लास 8 का क्वेश्चन है। क्लास 8 का क्वेश्चन है और सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, है ना? और ये कंडक्ट हमारा हुआ था, ये कंडक्ट हुआ था हमारा 24 तारीख को, ठीक है? 24 अगस्त को ये हुआ था। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये सारा जो है इंस्ट्रक्शन है ना? और इंस्ट्रक्शन को हम लोग को नहीं देखना है ना? हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? ये सारा हमारा क्वेश्चन है ना? हम क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है? कि क्या क्वेश्चन है हमारा? ये क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि किंग जॉन वाज द किंग ऑफ, है ना? किंग जॉन जो है कहाँ का राजा था, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन है कि वेयर इज वेदनाथ ज्योतिर्लिंग लोकेटेड, ठीक है? इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शनों से ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है फिल इन द ब्लैंक्स, द स्टेट ऑफ डैश हैज ब्यूटीफुल टेरेन एंड लोकेशंस। एक्चुअली यहाँ जो है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स था, है ना? द स्टेट ऑफ के बाद जो है यहाँ रिक्त स्थान होगा, ठीक है? स्टेट ऑफ के बाद रिक्त स्थान होगा। हाँ, तो पुनः स्वागत है। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे थे कि फिर इन द ब्लैंक्स द स्टेट ऑफ डैश हैज ब्यूटीफुल टेरेन्स एंड लोकेशंस। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है ना? और हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर हम लोग को चुनना है। इसके बाद एक सेक्शन बी भी है, हमारे पास सेक्शन बी है ना? जैसा कि होता है हमारे पास सेक्शन बी है और ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ठीक है? तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत जल्दी में दूंगा, है ना? आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। यहाँ जो रेड लाइट से हाईलाइट किया गया है आप देख सकते हैं, है ना? और बोल्ड किया गया है, यही आपका हमारा सही आंसर है ना? जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किंग जॉन वाज द किंग ऑफ, है ना? किंग जॉन कहाँ का राजा था? तो इंग्लैंड का राजा था। तो सेकंड क्वेश्चन है वेयर इज वेदनाथ ज्योतिर्लिंग लोकेटेड? तो कहाँ लोकेटेड है? ये देवघर में लोकेटेड है, ठीक है? तो थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना? जैसा कि आप खुद समझ सकते हैं कि थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स द स्टेट ऑफ डैश, है ना? यहाँ भी एक्चुअली हाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है? आप क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है, ठीक है? तो ब्यूटीफुल टेरेंस एंड लोकेशंस कहाँ पर है? ये हमारा प्यारा झारखंड है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु यूज टू लिव इन द टाउन ऑफ कैंटरबरी? कैंटरबरी के शहर में कौन रहता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? द एबॉट, ठीक है? इसका सही आंसर होगा द एबॉट, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है कि हु हर्ड दैट एबॉट वाज लिविंग बेटर, किसने सुना कि जो एबॉट है वो राजा से बेहतर जीवन जी रहा है? तो इसका सही आंसर है द किंग, है ना? किंग ने सुना था, ठीक है? किंग ने सुना था कि राजा जो है वो जो एबॉट है वो राजा से बेहतर जीवन जी रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर का कि यूज सुटेबल एडजेक्टिव फॉर गिवन ऑप्शन। यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसमें सुटेबल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यहाँ है फिर इन द ब्लैंक से, उसके बाद है नाइट्स। द नाइट्स के लिए हमारा यहाँ यूज किया गया है ब्रेव का, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेव्ड द एबॉट? एबॉट को किसने बचाया? तो जो शेफर्ड था उसी ने एबॉट को बचाया था, जो गडेरिया था, है ना? उसी ने बचाया था। आठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पोसेसिव नाउन्स इन द ब्लैंक। पोसेसिव नाउन का सही प्रयोग क्या है वो हम लोग को देखना है कि ऑल द, यहाँ डैश है कि इस स्थान पर क्या भराएगा? ड्रेसेस वेयर वेट। तो यहाँ क्या होगा? गर्ल्स। गर्ल्स के बाद, है ना? गर्ल्स के बाद जो है एपोस्ट्रोफी लगेगा, ठीक है? ऑल द गर्ल्स, है ना? ड्रेसेस वेयर वेट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के पास ज़रूर भेजें, अपने बच्चों के पास ज़रूर भेजें, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।
मैं ना केवल क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ बल्कि उसका हिंदी भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हु शेड हाउ कैन यू हेल्प। क्या कहा था? हु शेड हाउ कैन यू हेल्प मी, कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। किसने कहा? द एबोट ने कहा था। किससे कहा था? शेफर्ड से कहा था। ठीक है, तो 10th नंबर क्वेश्चन है। 10th नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गिव द सेम सम मीनिंग ऑफ वीट। वीट का मीनिंग क्या होगा? तो इंटेलिजेंस होगा, है ना। क्या होगा इसका सही आंसर? इंटेलिजेंस होगा। अब सेक्शन ये हमारा खत्म होता है ना। अब हम लोग सेक्शन बी में आ गए। ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेक्शन बी हम लोग देखते हैं अच्छी तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट वेयर द 3 क्वेश्चंस दैट किंग जॉन आस्क्ड द एबोट टू आंसर, कि किंग जॉन ने राजा से कौन से 3 प्रश्न किया था। ठीक है, इसका आंसर इस प्रकार है। आप कुछ अलग भी लिख सकते हैं, है ना। तो एक आदर्श आंसर मैंने लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। तो वो आंसर क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये आंसर है कि द 3 क्वेश्चंस दैट किंग जॉन आस्क्ड द एबोट टू आंसर आर। 3 क्वेश्चन जो पूछा था एबोट को आंसर देने के लिए, वो क्या था? पहला क्वेश्चन था कि हाउ लॉन्ग विल ही लिव, कि वह कब तक जिएगा। पहला क्या था? वह कब तक जिएगा। और दूसरा क्या था? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू राइड राउंड द अर्थ, कि अगर हम धरती के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो कितना समय लगेगा। और तीसरा है कि व्हाट डू आई थिंक, कि मैं क्या सोचता हूँ। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि नेम एनी 5 फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ झारखंड, कि झारखंड का 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताना है, पर्यटन स्थल के बारे में बताना है। यहाँ आपका आंसर अलग अलग हो सकता है। मुझे जो लगा, है ना, मैंने वो लिखा है। ठीक है, पहले क्या लिखना है? द 5 फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ झारखंड आर, कि 5 प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, झारखंड के 5 प्रसिद्ध पर्यटन स्थल क्या है। तो एक नंबर में मैंने बाबा धाम, बैद्यनाथ धाम लिखा है, बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर। दूसरा है बासुकीनाथ टेम्पल, ठीक है। तीसरा है मलूटी, ठीक है। फिर है हुंडरू फॉल, ठीक है। और उसके बाद है पारसनाथ टेम्पल। आप इसके अलावा और भी जगह लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल में हम लोग पहुँचते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है कि वाज द एबॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, क्या एबॉट जो है वो क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम था? नहीं था, है ना। तो इसलिए लिखे नो, द एबॉट वाज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया कि विच प्लेसेस डिड ही विजिट, कि वह कौन कौन सा प्लेस गया था। ही विजिटेड द यूनिवर्सिटीज ऑफ लंदन, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। वह यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी गया, ऑक्सफोर्ड गया और कैम्ब्रिज गया, फिर भी उसको जवाब नहीं मिला था। अब लास्ट है कि 14th नंबर का क्वेश्चन है कि हु सेड टू होम, किसने किससे कहा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मिस गाइडिंग यू, है ना, कि आपको गुमराह करने का या नहीं समझने का कोई प्रश्न ही नहीं है। द किंग टोल्ड द एबॉट, है, इसका सही आंसर क्या है? द किंग टोल्ड द एबॉट, है ना, कि राजा ने उस सन्यासी से कहा था ऐसा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट वेयर द 3 आंसर्स गिवन बाय शेफार्ड, शेफार्ड के द्वारा 3 प्रश्न कौन कौन से, 3 उत्तर क्या दिए गए थे, है ना, आंसर जो राजा ने प्रश्न किया था तो क्या क्या आंसर दिया गया था। ठीक है, तो दीज आंसर्स वेयर गिवन बाय शेफार्ड, कि ये सारे आंसर जो है शेफार्ड के द्वारा दिए गए। पहला आंसर क्या था कि यू विल लिव अंटिल द डे यू डाई, पूछा था कि कितने लंबे समय तक मैं जीऊंगा, है ना। तो बोला कि आप मरने के, है ना, यू विल लिव अंटिल द डे यू डाई, जिस दिन आप मरेंगे, है ना, तब तक आप जीते रहेंगे, मतलब आप उससे ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकते। मैंने शॉर्ट में लिखा है ना। फिर है कि यू विल हैव टू अवेक एंड राइड विद द सन अराउंड द अर्थ टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। उसने कहा था कि आप, मैंने सूरज का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, है ना। तो वो कहा आप जो है सूरज के साथ आप उठिए और पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहिए अगले सुबह तक। ठीक है,
अगले सुबह तक आप जो है घूमते रहिए, तो आपका जो है आप वहाँ घूम सकते हैं। ठीक है। तीसरा है किसी नंबर के यू आर थिंकिंग दैट, पूछा था कि मैं क्या सोचता हूँ, है ना। तो उसने आंसर दिया कि आप सोच रहे हैं कि मैं जो हूँ वो सेफार्ड हूँ, मैं जो हूँ एबॉट हूँ, है ना। लेकिन मैं एबॉट नहीं हो करके मैं क्या हूँ, सिर्फ उसका सेफार्ड हूँ। तो इस प्रकार बहुत चालाकी से उसने उत्तर दिया। ठीक है। और मैंने कम समय में बताने का प्रयास किया है। आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, है ना। और अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। ठीक है। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें, बहुत सारे वीडियोस आपके उपयोग के लायक है, ग्रामर के वीडियो है और बहुत सारे वीडियो है। और आपका जो भी डिमांड होगा उस तरह के वीडियो को बनाने का मैं प्रयास करूँगा। थैंक यू। भारत वंदन क्लासेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।